दोस्तों नमस्कार। अब ज्वाइंट नोट साइन हुए या मतलब जो है सेटलमेंट को साइन हुए 8 मार्च से लगभग 6 महीने भाई साहब होने जा रहे हैं। जी हाँ, 8 सितंबर को 6 महीने भाई साहब हो जाएंगे और आज 30 अगस्त हो चुका है भाई साहब, यानी मुश्किल से 10 दिन बचे हैं भाई साहब, बड़ी मुश्किल से 10 दिन। और तमाम इशूज़ नहीं हो पाए हैं भाई साहब, और पहले भी ऐसा होता रहा है कि 10वें सेटलमेंट से शुरू हुआ, 10वां 11वां 12वां सब ऐसे टहल गया और आगे भी ऐसे होने की उम्मीद है। ये बहुत ही अच्छी मतलब बात नहीं है भाई साहब, बल्कि ये कोई बहुत ख़राब बात है। बहरहाल तमाम इशू जो रेजिडुअल इशू रह गए थे 6 महीने में सॉल्व करने के लिए, उनमें से एक छोटे इशू को लेकर के एआईबी पार्क ने कल एक पत्र लिखा है आईबीए को। जी हाँ, मैं पहले आपको बता दूं कि जो दूसरे लोग शासन करते आए हैं हिंदुस्तान के ऊपर, कैसे डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने इसे शासन किया है, लोगों को बांट दीजिए और शासन करिए। यही काम आईबीए ने किया भाई साहब। जी, यही काम आईबीए ने किया कि जो डीए है, डीआर कह लीजिए, वो एक ही बात है, वो उसके लिए पता चला कि नवंबर 22 से पहले रिटायर हुए वालों के लिए दूसरा और उसके बाद वालों के लिए दूसरा, यानी कि सारे नियम इन्होंने मतलब बिल्कुल इसमें रिटायरीज में भी बांट देने का पूरा प्रयास किया और उन्होंने वही कर दिया। बहरहाल जो लिस्ट है रेजिडुअल इशूज़ की जो 8 मार्च को साइन हुई थी, उसमें जो रह गए थे उसमें 11वें नंबर पर एक इशू था। 11वें नंबर पर ये था भाई साहब कि ये जो मतलब पेंशन अपडेशन की बात आप जाने दीजिए, जो अलग की बात है। अभी तो केवल ये जो सीपीआई इंडेक्स के मुताबिक 8088 पर जो है एक जैसा, मतलब सारे रिटायरीज के लिए एक जैसा डीए हो, एक जैसा डीआर हो, इसके लिए ये बात थी जो अभी तक नहीं हो पाया है। अब 10 दिन बचे भाई साहब। कल इन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें यही सब बातें लिखी हैं, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। लेकिन है ये कि ऐसे ही 6 महीने पता नहीं कैसे बीत जाएंगे। हालांकि 6 महीने के बाद भी अगर वो बात करें तो भारत का कोई संविधान उनको मना नहीं करता, लेकिन भैया जब 6 महीने में नहीं किया तो कब करोगे? इसके पहले पता नहीं कितने सेटलमेंट हुए, बात ख़त्म हो गई, फिर अगली बार आए, फिर अगली बार आए, मतलब आप समझिए लगभग मोटे तरीके से 3 दशक निपट गए। 3 दशक निपट गए, पेंशन अपडेशन का हिसाब ही नहीं हुआ है। मतलब अजीब अजीब चीज़ है भाई साहब। जबकि कोर्ट 20 तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कई तरीके से कहा, कई बार टिप्पणी की, कोर्ट में टहलते रहते हैं, टहलाते रहते हैं, वो जानते हैं जितना देर में देना पड़े या ना देना पड़े कितनी अच्छी बात है। जी, मतलब ऐसा करेंगे कि आपको कुछ देना न पड़े। उनको क्या लगता है कि मतलब हम क्या कहें सर आपको, रिटायरीज़ के बारे में उनको कोई चिंता नहीं, जिससे रिटायरीज़ देश के नागरिक नहीं या उन्हीं के परिवार के नहीं हैं, या रिटायरीज़ ने बैंकों को सींच करके इस लायक नहीं बनाया कि जो आज जो दिख रहा है उनका कोई योगदान नहीं, ऐसा लगता है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। वो उस ज़माने से उसको ला करके सींच करके यहाँ तक लाए हैं। जैसे नहीं कहा जाता था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। उस ज़माने की बैंकिंग होती थी भाई साहब, 5 रुपए से खाता खुलता था, वो भी जाके घर घर जाके हम लोग खोलते थे, अंगूठा लगाता था वहाँ पर, और ढेर सारे फार्म हम लोग इकट्ठे करते थे। किस तरीके से क्या होता था, अभी कंप्यूटर ये कुछ नहीं होते थे भाई साहब। जी, वहाँ से ला कर के आज इस उसमें लाए हैं। और उन रिटायरीज़ को भाई साहब जो पता चला उनका सीपीआई इंडेक्स अलग अलग तरीके से, उनको डीआर की बात की जाए, ये बात अच्छी बात भाई साहब नहीं है। पेंशन अपडेशन उनका पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, 30 साल हो गया भाई साहब, आखिर कब होगा पता नहीं। कितने लोग चले गए, एमसी सिंगला जैसे लोग, वरिष्ठ लोग, अच्छे लोग जो हम लोगों के लिए पेड़ लगा के गए हैं, उस पर भी डेट टू डेट, डेट से डेट, और होते होते 28-29 तारीख की भी डेट चली गई, इसके पहले वाली भी चली गई। देखते हैं भाई साहब क्या होता है। बहरहाल ये जो पत्र उन्होंने लिखा है, वो और भी इशूज़ पर लिख सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि 6 महीने में कौन कौन इशूज़ हो सकते हैं। एआईबी पार्क इसको अच्छी तरह जानता है भाई साहब। जबकि एआईबी पार्क रिटायरीज़ की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, सीबीपीआरओ में सबसे बड़ा घटक यही है। अब उनका पत्र मैंने तो डाल ही दिया है, आप देखिए भाई साहब कि क्या होने वाला है, और ये होता है इस 10 दिनों के अंदर या नहीं, ये तो समय बताएगा। और नहीं तो फिर हम लोग एमसी सिंगला साहब का केस का तो इंतज़ार करेंगे ही कि कोर्ट से हमेशा देर हुई है लेकिन हमेशा न्याय ही हुआ है भाई साहब। देखते हैं प्रभु क्या करते हैं। और ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ भाई साहब फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत का ज़रूर भाई साहब ध्यान रखिए। सेहत ही है तभी पेंशन अपडेशन, तभी ये
डीआर का जो सीपीआई इंडेक्स और ये जो बातें हो पाएंगी, इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।